एक मेढक ने बताया, जहां इन चार लोगों की चलती हो वहां बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, वरना करना पड़ेगा अपमान का सामना। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, कहते हैं जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूरज का क्या दोष है। वर्षा की बूंद यदि चातक के मुख में नहीं जाती है तो इसमें बारिश का क्या दोष है। यदि तुम तैरना नहीं जानते हो तो इसमें नदी का क्या दोष है। बसंत ऋतु में यदि पेड़ पर पत्ते ना आए तो इसमें बसंत का क्या दोष है। यदि आप बुद्धिहीन हो अर्थात मूर्ख हो तो इसमें ज्ञानी का क्या दोष है। प्रिय सज्जनों, कहते हैं मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता ही उसके लिए सबसे बड़ी दुखदाई होती है। मूर्खता बस मनुष्य बिना किसी के कष्ट पहुंचाए ही स्वयं ही कष्ट भोगता है। मनुष्य का मूर्ख होना, गूढ़ बुद्धि होना उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। प्रिय सज्जनों, आज की हमारी कहानी भी इसी विषय पर है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से हमारा अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। प्रिय सज्जनों, किसी गांव के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उन सभी मेढकों ने कभी कुएं से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वे बस उसी कुएं के लिए अपना संसार मानते थे। उसी में अपने परिवार के साथ वे बड़े ही आनंद से रहा करते थे। उन्हें अपने उसी संसार पर ही बहुत बड़ा घमंड था। एक दिन धोखे से उसी कुएं में एक समुद्र का मेढक पहुंच गया। वो समुद्र का मेढक उन सभी मेढकों से कुछ अलग दिखाई पड़ता था। उस समुद्री मेढक को देख करके कुएं के वो सारे मेढक बहुत ही हैरान थे। अब से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा मेढक नहीं देखा था। वो एकदम अलग प्रजाति का मेढक दिखाई पड़ रहा था। तभी उन सभी ने आपस में विचार किया कि हे भाई, आज से पहले कभी भी हमने इस प्रकार के जीव को नहीं देखा है। मुझे तो ये लगता है जरूर ये हमारे लिए कोई नई मुसीबत हो सकती है। अब तो उस कुएं के सारे मेढक डर करके इकट्ठे हो गए। उनमें से एक मेढकों का सरदार था। वे सभी अपनी फरियाद लेकर के उसी मेढक सरदार के पास पहुंचे और उससे पूरी बात बताई कि हे महाराज, हमारे नगर में एक अजीब तरह का प्राणी आ गया है जो देखने में तो बिल्कुल हमारे जैसा लगता है, लेकिन रंग रूप में बिल्कुल ही अलग है। अब से पहले हमने उसे यहाँ पर कभी नहीं देखा है। प्रिय सज्जनों, अब उन मेढकों की बात को सुनकर के वो मेढकों का राजा घमंड में भरकर तुरंत ही उस समुद्री मेढक के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, क्यों भाई, तुम कौन हो, कहां से आए हो? हमने आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अब प्रिय सज्जनों, उस मेढक राज के पूछने पर वो समुद्री मेढक कहने लगा कि हे भाई, इतना हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम सभी का भाई बंधु हूँ और तुम्हारी ही जाति का हूँ। केवल फर्क इतना है कि तुम इस कुएं में रहते हो और मैं समुद्र में रहता हूँ, इसलिए तुमसे थोड़ा अलग दिखाई दे रहा हूँ। धोखे से मैं इस कुएं में आ पहुंचा हूँ। क्या तुम मेरी इस कुएं से निकलने में सहायता करोगे? यदि मैं इस कुएं से निकल जाऊं तो मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। यहाँ रहकर वैसे भी मेरा तो दम घुट रहा है। तुम इस छोटे से कुएं में कैसे रह लेते हो? तुम सभी हमारे साथ चलो और अथाह सागर के जल में स्वर्ग जैसी जिंदगी का आनंद लो। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है जिसका कोई भी ओर छोर नहीं है। तुम कहाँ इस छोटे से कुएं में पड़े रहते हो? प्रिय सज्जनों, उस समुद्री मेढक की बात सुनकर उस कुएं के मेढक को बहुत ही बुरा लगा। तभी उस कुएं के मेढक ने कहा कि अरे भाई, तुम हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? ये संसार तो केवल यहीं तक सीमित है, इससे बाहर कोई भी दुनिया नहीं है। और तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाने की बात कर रहे हो। यहाँ से निकलने के बाद तुम कहाँ जाओगे? अब तो प्रिय सज्जनों, उस कुएं के मेढक की बात सुनने के बाद वो समुद्र का मेढक बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं इन मूर्खों को कैसे समझाऊं। तभी काफी सोच विचार करने के बाद वो सागर का मेढक कहने लगा कि अरे भाई, मुझे तो ये लगता है कि शायद तुम इस कुएं से निकलकर कभी बाहर नहीं गए हो, इसलिए तुम्हें बाहर की दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं है। तुम्हें ये बात नहीं मालूम है, इस कुएं से बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा विशाल संसार है।
जिसमें हजारों नदियां हैं, लाखों ताल तलैया हैं, कई विशालकाय समुद्र हैं, जिसमें मेरी तरह कई असंख्य प्राणी रहते हैं और वे सभी उसमें रहते हुए स्वर्ग जैसी जिंदगी का अनुभव करते हैं। तुम तो इस छोटे से कुएं में ही पैदा हुए हो, इसी में खेल कूद कर बड़े हुए हो, इससे बाहर निकलकर तुम कभी गए नहीं, इसीलिए तुम्हारे लिए ये कुआं ही सबसे बड़ा संसार लगता है। तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर की दुनिया का दर्शन कराऊंगा। प्रिय सज्जनों, उस कुएं के मेढक को लग रहा था ये विशालकाय प्राणी हमसे मजाक कर रहा है, जरूर ही ये कोई बहरूपिया है जो हमें मूर्ख बनाकर लूटना चाहता है। काफी सोच विचार करने के बाद वो कुएं का मेढक कहने लगा, चलो छोड़ो इन बातों को, पहले तुम ये बताओ, तुम जिस सागर की बात कर रहे हो वो कितना बड़ा होगा। उस कुएं के मेढक ने एक लंबी सी छलांग लगाई और उस समुद्री मेढक से कहा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? तभी समुद्री मेढक ने कहा, नहीं 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 मित्र, इससे भी बहुत बड़ा है। तभी उस कुएं के मेढक ने एक और लंबी छलांग लगाई और उससे पूछने लगा, क्या इतना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? उस समुद्री मेढक ने फिर से कहा, नहीं भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा है। अब तो उसने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगा दी। तो क्या फिर तुम्हारा सागर इतना बड़ा है? तभी वो सागर का मेढक कहने लगा कि अरे भाई, तुम इस प्रकार उछल कूद करके क्यों अपनी मूर्खता प्रकट कर रहे हो? जिस सागर में मैं रहता हूँ वो सागर तो इससे कई हजार गुना बड़ा है। उसका विस्तार, उसकी विशालता तुम्हारी छलांग माप नहीं सकती। वो तो अनंत अनंत गुना बड़ा है। तुम जिस कुएं को अपना संसार मान रहे हो, तुम्हारे ऐसे संसार तो उसमें असंख्यों बन जाएंगे। तुम्हारा ये संसार तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अब तो प्रिय दर्शक बंधुओं, उस समुद्री मेढक की बात सुनकर के वो कुएं का मेढक बहुत ही चिढ़ गया। तभी वो झुंझलाता हुआ कहने लगा कि अरे भाई, तुम हमें क्यों मूर्ख बना रहे हो? मैंने तेरे जैसा झूठ बोलने वाला इस संसार में नहीं देखा है। तू तो एक पर एक झूठ बोले जा रहा है। तू अभी मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जा और ये बाहरी दुनिया का ज्ञान किसी और को देना। मैं तेरी मूर्खतापूर्ण बातों में आने वाला नहीं हूँ। तू जरूर ही हमें मारकर यहाँ का राजा बनना चाहता है। हम तुझे तेरी मनसा में सफल नहीं होने देंगे। इसके बाद प्रिय दर्शक बंधु, वो कुएं के सारे मेढक उस समुद्री मेढक को मारने को दौड़ पड़े। अब तो वो सागर का मेढक जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा करके कुएं से बाहर निकल कर आया और कुएं के ऊपर से झांक कर कहने लगा कि अरे मूर्खो, मैं तो तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना चाहता था, तुम्हारा साक्षात करवाना चाहता था, मगर किसी ने सच ही कहा है। मूर्खों को उपदेश देना उसके क्रोध को बढ़ाने जैसा है। जिसने कभी खाण का स्वाद नहीं चखा वो भला मिठाई का स्वाद कैसे जान सकता है? जिस प्रकार दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से, मूर्खों को ज्ञान देने से और रोगियों के साथ बैठने उठने से विद्वान से विद्वान पंडित भी दुखी हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें केवल उपदेश से नहीं समझा सकता। किसी ने सच ही कहा है कि जिस स्थान पर अपना बहुमत ना हो, जहां स्वयं को सुनने समझने वाले लोग ना हों, जहां अत्यधिक मूर्ख निवास करते हों, जहां गूढ़ बुद्धि के लोग रहते हों, जहां बिना सोचे समझे बोलने वाले लोग हों, वहां अपना ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। वहां तुम्हारे ज्ञान का कोई भी सम्मान नहीं होगा। प्रिय सज्जनों, इस संबंध में मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। एक बार एक सियार को एक लिखा हुआ कागज का टुकड़ा मिल गया। उसने वो कागज का टुकड़ा उठा करके अपनी जाति के सभी भाई बंधुओं को दिखाया और उनसे कहने लगा कि हे भाइयों, मैं विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आया हूं और ये रहा मेरा प्रमाण पत्र। तभी उन सभी सियारों ने सोचा, जब हमारा भाई इतना पढ़ लिख कर विदेश से आया है तो क्यों ना उसे सियारों का सरपंच बना दिया जाए। हम लोगों को ज्ञान की बातें बताकर हम सभी का मार्गदर्शन करता रहेगा। अब प्रिय दर्शक बंधु, उन सभी सियारों ने उसे अपना सरपंच चुन लिया और वो लिखे हुए कागज का टुकड़ा एक पट्टे में बांधकर उसके गले में बांध दिया। अब तो कोई भी समस्या आती वे उसी सियार से अपना समाधान करा लेते थे। वो सरपंच सियार उस कागज के टुकड़े को देखता और उन सभी का फैसला कर देता। अब तो पूरी सियार बिरादरी उसका खूब सम्मान करने लगी।
सियार जाति में अब उसकी खूब धाक जम चुकी थी। प्रिय सज्जनों, एक दिन की बात है जब कुछ सियार अपने सरपंच के साथ घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते बातचीत करते हुए वे एक गांव के करीब पहुंच गए। उधर गांव के कुत्तों ने जैसे ही उन सियारों को देखा तो वे समूह बनाकर सियारों पर भौंकते हुए टूट पड़े। अब तो वे सियार अपनी जान बचा करके वहां से भागने लगे। अब संयोग से किसी प्रकार से उन कुत्तों के बीच में वो सरपंच जी फंस गए। अब वे सारे कुत्ते मिलकर के उन सरपंच जी को नोचने लगे। तभी भागते हुए सियारों ने कहा कि अरे सरपंच जी, आप तो विदेश से पढ़ाई करके आए हो, इन्हें वो लिखा हुआ अपना प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिखा देते? तब ये समझेंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, तभी ये आपका सम्मान करेंगे और आपको छोड़ देंगे। इतना सुनने के बाद प्रिय दर्शक बंधु, उस सियार के सरपंच ने उन कुत्तों के लिए लिखा हुआ वो कागज का टुकड़ा खूब दिखाया, पर उन कुत्तों ने उनको नोचना बंद नहीं किया। तभी सरपंच चिल्लाते हुए कहने लगे कि अरे भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है आज अनपढ़ व मूर्खों से पाला पड़ गया है, क्योंकि मेरी डिग्री दिखाने के बावजूद भी ये मुझको नहीं छोड़ रहे हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, और आखिरकार उन कुत्तों ने सरपंच जी को इतना नोचा, उनको मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए कहते हैं, जहां पर अपना बहुमत ना हो, जहां मूर्खों की संख्या अधिक हो, जहां मूढ़ बुद्धि लोग हों, जहां पर बिना सोचे समझे बात करने वाले हों, समझदार व्यक्ति के लिए वहां पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारी ज्ञान भरी बातों व उपदेशों का कोई भी मूल्य नहीं होगा। उल्टा हम ही उन्हें शत्रु लगने लगेंगे। जो व्यक्ति अज्ञानी होकर भी उदंड है, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है और बिना मेहनत के ही सुख की कामना करता है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्योंकि प्रिय सज्जनों, ऐसे लोग ढाक के तीन पात ही बने रहते हैं। अपनी ज्ञान भरी बातों व उपदेशों का वहां पर ही बखान करना चाहिए जहां पर लोग उनकी कीमत को समझें, उनकी महत्वता का सम्मान करें। अन्यथा आपके द्वारा दिया गया ज्ञान आपको हितकर सिद्ध नहीं होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आपने हमारी इस कहानी के माध्यम से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।